अब दो मित्रों में नहीं बल्कि गुरु और शिष्य में वार्ता होगी। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज में। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। न्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्रेहांस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इस श्लोक में कार्पण्य दोष की बात की गई है। कार्पण्य दोष मतलब स्किन डिजीज, यानी कि खुद को ये शरीर और इस शरीर से संबंधित लोगों और स्थान को अपना और स्थायी समझना। अर्जुन समझ गए थे कि उनके संबंधियों के प्रति अनुराग और मृत्यु से उनको बचाने का प्रयास ही उनकी उलझनों का असली कारण है। इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं ताकि भगवान अर्जुन को इस अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएं, जो कि एक गुरु का कर्तव्य है। भौतिक संसार की उलझने जो जंगल की आग की तरह आती जाती रहती है, से निकलने तथा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रामाणिक परंपरागत गुरु की आवश्यकता है, जो कि हमें श्री भगवान से परंपरा के माध्यम से जोड़ते हैं। आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने नाम के साथ इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवतवाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पांडवों की विजय तो भगवद गीता के पहले श्लोक से ही निश्चित थी। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज में। तो आइए साथ में मिलकर भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। हरि बोल। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृत यानी पकड़ के रखना और राष्ट्र मतलब राज्य। धृतराष्ट्र का अर्थ है जो कि अपने राज्य को पकड़ कर रखे, जो कि इस भौतिक संसार में आसक्ति को दर्शाता है। धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके तथा पांडु के पुत्रों के बीच में कोई समझौता हो। इसीलिए उन्होंने संजय से पूछा कि उनके पुत्र तथा पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या किया। इस श्लोक में हमें धृतराष्ट्र के श्रवण की गुणवत्ता का पता चलता है और हमें सीखने को मिलता है कि यदि हम अपनी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की तरफ लगाएं तो इस भौतिक संसार की आसक्ति से हमें मुक्ति मिल जाएगी। हरि बोल। तो अब आपने इस श्लोक का तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ना है और आपको जो भी समझ आए उसको कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ शेयर करना है, जिससे कि इस चैलेंज में आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हरि बोल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के चौथे दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ना त्वेवाहं जातु नासम ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। अनुवाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा क्योंकि वो आत्मा की शाश्वतता को नहीं जानते थे और इस अस्थायी शरीर के लिए शोक कर रहे थे। अर्जुन, हम साधारण जीवों की तरह अपने कुटुंब की चिंता कर रहे थे कि वे सब युद्ध में मारे जाएंगे तो कुल में बचे हुए बाकी लोगों का कौन ध्यान रखेगा। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, केवल तुम नहीं, तुम्हारे कुटुंब के लोग नहीं, इस युद्ध स्थल में उपस्थित सभी राजा नहीं, बल्कि सभी जीव पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और केवल तुम नहीं, कोई नहीं, केवल मैं सभी का पालन करता आया हूँ, कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। चाहे कोई इस संसार का बद्ध जीव हो या आध्यात्मिक लोक का मुक्त जीव, एको बहुनाम विद्धाति कामान, सबकी आवश्यकताएं मैं ही पूर्ण करता हूँ। अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान हमारा पालन करते आए हैं और आगे भी करेंगे तो हम परम शांति का अनुभव करेंगे और इस जीवन के उपरांत उनके शाश्वत लोक में स्थान पाएंगे। चैलेंज में भाग लेने के लिए आपने इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता से पढ़ना है और आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको कमेंट में अपने नाम के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवतवाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दया करना एक उत्तम गुण है, लेकिन दया कहाँ करनी चाहिए वो भगवान हमें यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं।
एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था, तो मछुआरे ने उसका महंगा कोट बचा लिया, लेकिन व्यक्ति डूब गया। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज में। तो आइए साथ में मिलकर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाष्यसे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में वार्ता गंभीर होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इच्छा के अनुसार गुरु की भूमिका भलीभांति निभाते हैं और अर्जुन को उनके अपूर्ण ज्ञान के लिए मूर्ख कहकर डांट लगाते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से अवगत करवाते हैं। अर्जुन विद्वान की तरह बात कर रहे थे, लेकिन भगवान स्पष्ट करते हैं कि वास्तविकता में विद्वान कौन है। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा के भेद और उनके नियंत्रक को जानता है और जो जीवित तथा मृत दोनों के लिए शोक नहीं करता, वही असली विद्वान है। अर्जुन धर्मशास्त्रों को अधिक महत्व दे रहे थे, क्योंकि उन्हें आत्मा, पदार्थ तथा परमेश्वर, जो कि उनसे अधिक महत्वपूर्ण है, उनसे संबंधित ज्ञान का अभाव था। अब भगवान अर्जुन को इस यथार्थ ज्ञान से अवगत करवाएंगे। तो अब आप सबके लिए प्रश्न है कि वास्तविक विद्वान कौन है। तो भगवत गीता में आपने इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा यथारूप रहती है, बस शरीर बदलता रहता है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 5वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान इस श्लोक में पिछले श्लोक को समझाने के लिए कि हम सभी जीव आत्मा शाश्वत हैं, हमेशा रहते हैं, एक बहुत ही सुंदर उपमा देकर समझा रहे हैं। जैसे हम देहधारी अपने इस देह में बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक जाते हैं और फिर युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक जाते हैं, और उसी तरह वृद्ध अवस्था में जब यह शरीर हम देहधारी के लिए रहने लायक नहीं रहता, तो हम एक नए शरीर में जाते हैं और फिर से बाल्यावस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था का जो चक्र है वो चलता रहता है, जब तक कि व्यक्ति इस भक्ति की प्रक्रिया से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलता। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वृद्ध हो चुके थे। अर्जुन को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि उनको फिर से एक नई देह प्राप्त होगी, जिससे कि वो इस संसार के तत्कहित भौतिक सुखों को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो भक्ति की प्रक्रिया का पालन कर रहे थे, इसलिए वो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जो धीर व्यक्ति इस देहांतरण की प्रक्रिया को जानता है, वो इस देहांतरण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु के समय देहधारी आत्मा एक नया देह धारण करती है, फिर चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। अब आप सबने इस श्लोक का तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ना है और आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज तो बहुत गर्मी है, चलो सर्दियाँ भी जल्दी आ जाएगी। बहुत ज्यादा ठंड है, चलो गर्मियाँ भी थोड़े टाइम में आने वाली है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 6वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगामापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्ष्व भारता। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इस श्लोक में भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्यों को अवश्य निभाना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि उसके स्वजन नई देह धारण करेंगे, क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है। तो अर्जुन को लगा कि उसके स्वजन हमेशा रहेंगे, लेकिन उनसे बिछड़ने का दुख तो होगा ना। तो भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि हाँ, बिछड़ने का दुख तो होगा, लेकिन सुख दुख गर्मी सर्दी की तरह आते जाते रहते हैं, वो क्षणिक है।
इसीलिए उनको बर्दाश्त करो। कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद फिर दोबारा गर्मी आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद फिर से सुख आता है। परंतु हमें दोनों अवस्थाओं में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। जैसे कि भीषण गर्मी के मौसम में वैदिक धर्म का पालन करने वाले सुबह के स्नान से झिझकते नहीं और भीषण गर्मी के मौसम में गृहिणी भोजन बनाने से झिझकती नहीं, वैसे ही हमें असुविधा में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है और चाहे सामने अपने संबंधी ही क्यों ना हो, युद्ध करने से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति के माध्यम से वो अपने आप को माया के बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो अब आप सबके लिए एक प्रश्न है कि भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को कौन्तेय या भारत कहकर क्यों संबोधित किया। तो चैलेंज में भाग लेने के लिए अपने नाम के साथ इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 7वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद: आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। क्या आपको बचपन में कभी ऐसी इच्छा हुई है कि आप भी अपने पिता की तरह बहुत ही स्ट्रांग होते और उनकी तरह सारे काम अच्छे से कर पाते? कब मैं जल्दी से बड़ा होऊंगा और उनकी तरह बन पाऊंगा। पर हम नहीं जानते कि इसके विपरीत हमारे परम पिता श्री कृष्ण ने हमें अपनी तरह बनाया है। अज, अजन्म, नित्य, शाश्वत। हमारे परम पिता श्री कृष्ण की ही तरह ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ना हन्यते, हम जीव आत्मा कभी नहीं मरते। हन्यमाने शरीरे, परंतु जो शरीर हम धारण करते हैं वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर का जन्म होता है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। माया के संपर्क में आने से आत्मा देह धारण करती है। जी हाँ, देह का जन्म होता है और अंत में उसी का ही दाह संस्कार होता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनः पुनः नई देह धारण करती है। आत्मा जब देह में होती है तो चेतना रहती है और चेतना ही आत्मा के होने का लक्षण है। आत्मा के नई देह में जाने के बाद पुरानी देह में चेतना का कोई लक्षण नहीं रहता। आत्मा का नई देह में जाने के बाद पिछले वाली देह में चेतना का कोई लक्षण नहीं रहता। शरीर के 6 रूपांतरण का आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है और इसीलिए उसको परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जो कि सभी जीवों के उद्गम है और सभी विषयों के ज्ञाता है, उनके द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी हेतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जनमानस के उद्धार के लिए दिया है। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से बताना है कि शरीर किन 6 रूपांतरण से गुजरता है। चैलेंज में भाग लेने के लिए इस प्रश्न का उत्तर अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।